ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को फिर दी धमकी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को धमकाया। कहा, हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से बुरा हश्र होगा। वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक। अमेरिकी हमले पर होगी चर्चा। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लोग अपने नष्ट हुए घरों में पहुंचे। मलबे की सफाई के साथ संपत्तियों के नुकसान का कर रहे हैं आकलन। अमेरिकी हमले को लेकर बोले वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, ये घटना किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ हो सकती है। अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन, इससे जेल में कैद है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न। मादुरो पर अमेरिकी कब्जे पर जताई खुशी। अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के खिलाफ नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन। एम्स्टरडैम में सड़कों पर उतरे लोग। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर लिखा भावनात्मक लेख। सोमनाथ शब्द सुनते ही हम मन गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया। लिखा, सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा, इंटरनेट से जीवन आसान, लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को किया सतर्क। लिखा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। तमिलनाडु में अमित शाह ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। कहा, भ्रष्टाचार में डूबी है स्टालिन सरकार, तमिलनाडु में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं। अमित शाह ने सीएम स्टालिन पर एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। बोले, वो हमें तमिल विरोधी दिखाने के लिए फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अमित शाह का दावा, अप्रैल 2026 में अब तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सबसे मजबूत। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। वो किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट। एहतियातन तौर पर नल का पानी न पीने की चेतावनी अनाउंस कर अलर्ट किया जा रहा है। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान पर हल्ला बोल। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव का इस्तीफा मांगा। कहा, उनकी वजह से इंदौर भ्रष्टाचार का अड्डा बना। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान। बोली, जो भी दुर्घटना हुई है नहीं होनी चाहिए थी। सुमित्रा महाजन ने कहा, इंदौर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसी लापरवाही हो। बोली, मैं पार्षद के संपर्क में हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज। देहरादून सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग। सीबीआई जांच की मांग की, भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, दोषी कितना भी रसूख वाला हो, बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प, पथराव में 2 लोग घायल। बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में। अहमदाबाद के साउथ भोपाल में देर रात पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुआ बड़ा धमाका। आग पर काबू पाया गया। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई। एक महिला श्रद्धालु के सिर में लगी चोट। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। करीब 50 घरों में चोरी की बिजली को हो रही थी सप्लाई। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरिया नागरिक डक ये यू की हत्या। लिव इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर की हत्या। मणिपुर की रहने वाली लिव इन पार्टनर ने कबूला गुनाह। यूपी के बरेली में एक शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष हुई हिंसा के अहम गवाह की हत्या के लिए सुपारी ली थी। हापुड़ में सरसों के खेत की बाउंड्री तार में फंसे तेंदुए का रेस्क्यू। करीब 6 घंटे बाद वन विभाग की टीम ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आई। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ रही भीड़। त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु दिखे। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान रविवार को हुआ संपन्न। प्रयागराज के कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा, लगभग 31 लाख श्रद्धालुओं ने अमृत में डुबकी लगाई। आईसीसी चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान। कहा, भारत का लक्ष्य 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना। 2030 में भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से किया इनकार। पीसीबी ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को लेटर लिखा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग की। बीसीबी ने मैच का वेन्यू बदलने को लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया।